श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर, यहाँ पर देखिए वर्ड आ गया, सीधे सीधे क्रोध। क्रोध मतलब होता है एंग्रीनेस। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ पे एंग्रीनेस किस रस से जुड़ा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रौद्र रस से जुड़ा हुआ। हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज रस। बट इस चीज को मैं आप पहले ही क्लियर कर देता हूं दोस्तों। अगर आप सिर्फ 12th HSC या फिर किसी भी बोर्ड के नजरिए से इस व्याकरण के टॉपिक को देखते हैं तो इसकी मार्क्स वेटेज तो बहुत कम है। बट अगर आगे चलकर आप हिंदी में भी PhD करना चाहते हैं और हिंदी विषय में बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो ये टॉपिक बहुत ईजी होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके हिंदी व्याकरण विभाग के लिए। साथ ही अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो 2 मार्क्स जो है इससे बड़े आसानी से आपको मिल सकते हैं। बस आपको एक चीज समझनी है, लोग वीडियोस में पता नहीं कितनी सारी चीजें ऐड करते हैं, ये सीखना है, ये पढ़ना है, ये याद करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको किसी भी क्वेश्चन के जरिए जो रस पहचानना होगा उसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, दैट इज इमोशन। अगर आपने पर्टिकुलर लाइंस में छुपे हुए पोयम के इमोशन को समझ लिया तो आपने उसको उसके रस को पहचाना। आपको पता होगा दोस्तों कि इमोशंस कैसे कैसे होते हैं। आप कुछ बेसिक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि सैडनेस, ठीक है, हैप्पी, है ना, एंग्री, ठीक है, सॉरी, एंग्री हो गया, ठीक है। और आप कह सकते हैं सैड लिखा है मैंने, हैप्पी, और बहुत ही एंग्री तो मैंने बताया आपको, ठीक है। कह सकते हैं दयावान, खुश, ठीक है। सो ऐसा है, लव इज अ इमोशन आजकल, ओके। सो यही इमोशंस जो आपके पोएम्स के थ्रू कोई कोई कवि बताना चाहते हैं पर्टिकुलर लाइंस की वजह से, उन्हें ही आपको पहचानना होता है और कुछ भी नहीं होता है रस, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको रस के सभी प्रकार बताऊंगा, बहुत ही इजी मैनर। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखना है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद है। तो स्टार्ट। तो दोस्तों, रस इज बेसिकली अ इमोशन, ठीक है। आपको पर्टिकुलर लाइंस दी गई होंगी और उनमें छुपे हुए पोएम्स की पर्टिकुलर लाइन की इमोशंस को समझना पड़ेगा। अब हर इमोशन को रस में किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे देखिए, रस के मैंने प्रकार यहाँ पे लिख लिए, आप चाहे तो इन्हें लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, ठीक है। सो जो हमारे बेसिक इमोशंस होते हैं उन्हें ही रस में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ नाम तो आपने सुने नहीं होंगे, जैसे कि सबसे पहला रस, मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ, एंड इज श्रृंगार रस। अब श्रृंगार मतलब क्या होता है दोस्तों? श्रृंगार मतलब होता है सजना संवरना। अब वही भी आप किसी, कह सकते हैं आप बीच पे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे सच संवर के एकदम बन ठन के जाएंगे दोस्तों, राइट। सो एट दैट मोमेंट आपके अंदर कौन सा इमोशन, फॉर गोइंग अ डेट, किसी की शादी, अपनी शादी में जा रहे हैं आप, ठीक है, तभी श्रृंगार किया जाता है। लोग श्रृंगार करते हैं, लड़के श्रृंगार, सजना संवरना। सो this rust is basically connected with love, nothing, just love. मैं ब्रैकेट में इमोशंस लिख रहा हूँ, आप बस नोट डाउन करते आएंगे, ठीक है। अब इसे रस राजा भी कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, किताब के हिसाब से यहाँ पे नहीं लिखा कि श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। अब यहाँ पे स्थायी भाव और हमें विवाह ऐसा कुछ 12th के बोर्ड से आप कुछ भी ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि इसमें देखिए पारस्परिक आकर्षण यानी कि अफेक्शन, लव से रिलेटेड अगर कुछ भी लाइन्स होती है तो वहाँ पे श्रृंगार रस उपस्थित होता है। यही आपको बस वहाँ पे पहचान चाहिए। आपको डिटेल में वीडियो चाहिए वो भी आपको बता दूंगा मैं। अगर आपको हायर स्टडीज के लिए वीडियो चाहिए तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे कि मैं अपने आपको एक एग्जाम्पल पढ़ के देता हूँ। चितवत की चहुदिसी सिका, कह नयन नृप किशोर मन चिता, लता और तप संखी लगाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन हूँ परिहरी निमेशे, अरिक स्नेह देह देह भय बोरी, सरद सरी जनो चितकोरी चकोरी, लोचन मग रामी और आनी, दिन है पलक कपाट सयानी। अभी आपको आई नो कि आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा,
बट आप गूगल कर सकते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के लिए। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, रेफर किया है गूगल के थ्रू ही। ठीक है, तो मैं आपको इन कविता की पंक्तियों का मतलब बताता हूँ। आप जब मैं आपको मतलब बताऊंगा, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत पोएम्स का अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक लव अफेक्शन की लाइनें लिखी। सो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, ये एक रघुपति, दैट इज राम जी, ठीक है, और चितवन, दिस इज सीता, जो मैंने फर्स्ट लाइन में कहा, सीता, सीता जी और राम जी के बीच में लिखे हुए एक पैसेज है ये। ठीक है, तो उन दोनों के जब उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था, रामायण अब तक नहीं देखा होगा, ठीक है, तो जो उनमें फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइड वाली चीज होती है, ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। दैट मीन्स कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे लव को एक्सप्रेस किया है। जहां भी जिन भी लाइनों में आपको लव का थोड़ा बहुत हिंट मिले कि वो लाइन लव को एक्सप्रेस करना चाहती है, लव समझा रही है, लव अफेक्शन के बारे में, सो वहां पे वो श्रृंगार रस होता है। धीरे धीरे बताऊँ, यहाँ पे टोटल देखिए हम लोगों ने 11 रस लिखे हैं। मैं एक और चीज बताता हूँ कि लेकिन इसमें से आपको केवल कुछ ही रस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये तो पहले कैंसिल, ये मैंने यहाँ पे भक्ति रस और वात्सल्य रस। एक्चुअली बहुत टाइप के रस होते हैं दोस्तों, और आपके 12th HSC के हिसाब से सिर्फ यही 9 रस आपको यूजफुल होता है। भक्ति रस और वात्सल्य रस भी लव पे ही बेस्ड होता है। मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं, बट भक्ति मतलब कि आप बहुत सारी चीज़ों से प्यार कर सकते हैं। जैसे कि भक्ति रस में देखिए, ये एग्जाम्पल छोटा सा बताता हूँ कि ये एक इसकी यहाँ श्रृंगार रस में हमने राम जी और सीता जी की बात, इन दोनों का एक अलग प्यार था। ठीक है, राम जी के बच्चे थे लव कुश, ठीक है, तो राम जी का जो प्यार था, जो लगाव था लव कुश के लिए, अगर उसे मैं एक्सप्रेस करता, दैट इज एक पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए जो प्रोटेक्टिवनेस होता है, ये पॉजिटिवनेस होता है, और सिक्योर रखना चाहते हैं हम सब, तो उसे वात्सल्य यानी कि माता पिता का प्रेम वाला रस क्या है, दैट इज वात्सल्य रस। भक्ति रस राम और हनुमान जी का मैं बता सकता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू कि एक भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम होता है, उस चीज को एक्सप्लेन होता है भक्ति रस में। आपको ये दोनों ओमिट है, इसलिए मैं उतना डिटेल आपको बता रहा हूँ, बस ये एग्जाम्पल जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा था। ठीक है, सो अभी हम लोग लव से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये लव की रस है, लव अफेक्शन कह सकते हैं आप फ्रेंड्स। अब आते हैं हास्य रस पे। हास्य रस है, जो कि नाम से ही पता चला दोस्तों कि ऐसी कॉमिकल कॉमेडी रिलीफ वाली पोएम्स जिसमें आपको हंसने में मजबूर कर जाए, ऐसी लाइनें लिखी गई होती है। सो इट्स अ लाफेबल, और कह सकते हैं हैप्पी भी कह सकते हैं, हैप्पी और खुश में। सो इसमें एक मैं पढ़ देता हूँ पहले, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, आप रेफर कर लीजिएगा उदाहरण। मैं आपके कुछ जो 21 के क्वेश्चन है उन्हें मतलब उदाहरण के सर, तो उन्हें वहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा। फिलहाल मैं आपको ये ब्रैकेट्स में से इमोशन लिखते जा रहा हूँ, वो ही इमोशन आपको पूछी जाए। so, इसमें क्या है, जे ही दिसी बट बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न विलोकी फूली, पुनि पुनि मुनि उक्सी अपूलाही, देखी दशा हरिगन मुस्काई। इट मीन्स, अब इस पोएम में क्या बताए, इन 4 लाइनों में क्या बताए, जो कि आप कहीं दिख रहे होंगे ऑब्वियसली, कि नारद आश्चर्य दर्शक श्रोता उद्दीपन नारायण की अंगिका चेष्टा, जैसे कि उकसना, अकुलना, बार बार स्थान बदलना, बैठना, अनुभव परिगण एवं अन्य दर्शकों की हंसी की और संचय भाव हर्ष। अब देखिए आपको बेसिक सा बताता हूँ, हैप्पी और लाफेबल कुछ कॉमिकल रिलीफ वाली अगर लाइनें, तो जैसे कि जो मैंने लाइनें पढ़ी है, तो उसमें कैसा था, नारद मुनि के बारे में बातचीत हो रही थी। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा एक आपके लिए डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या है ना, मैं जो पोएम नारद जी एक बहुत ही फनी से कैरेक्टर है हमारी हिंदू मैथोलॉजी, ठीक है, बहुत ही फनी से। उनके बारे में कुछ लाइनें लिखी गई थी यहाँ पे, तो वो कहा जा रहा है कि वो हमेशा कभी भी, जैसे कि मैंने नारद जी का क्वेश्चन है, वो कभी भी एक जगह नहीं बैठे, वो जहाँ वहाँ जाना, इसकी बात वहाँ करना, उसकी बात वहाँ करना, थोड़े बहुत लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करा देना, वैसी बदमाशियाँ कर। So, ऐसी लाइनें लिखी गई थी, दैट मीन्स कि एक लाफेबल, एक कॉमिकल रिलीफ के लिए ये सब चीजें, दैट इज हास्य रस। थर्ड है दैट इज करुण रस। अब करुण रस होता है रिलेटेड टू सैडनेस, जो भी लाइन है आपको सैडनेस का रिलीफ दे, वो
करुण रस के अंदर आती है, हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। नेक्स्ट है दैट इज वीर रस। वीर रस में कह सकते हैं आप, वीर मतलब एक तरह का एंग्रीनेस, एक तरह का आप कह सकते हैं शौर्य, ठीक है, एग्रेसिवनेस कह सकते हैं आप, उससे रिलेट करता है वीर रस। वीर आपने सब सुना होगा, वीर मतलब होता है बहादुर, ठीक है। सो एक प्राइड, प्राउड और या फिर एंग्री भी कुछ लोग इस वर्ड को जुड़ते हैं, तो आप हम यहाँ पे एंग्री लिखते हैं। और रौद्र रस भी एक तरह से, तो हम रौद्र रस में एंग्री लिखेंगे दोस्तों। वीर मतलब एक प्राइड हो सकता है, बहादुरी का प्रतीक होता है वीर। रौद्र मतलब होता है एंग्रीनेस। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भयानक, भयानक मतलब डरना, फियर वाला अगर कोई इमोशन वाली लाइन होगी तो वहाँ पे भयानक रस यूज होता है। ये आप सब लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो भी बेटर होगा, ठीक है। भय यानी फियर, इसलिए भयानक। विभत्स रस नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, दैट इज घृणा। घृणा या फिर कह सकते हैं आप, आपको किसी चीज से एम्बेरसमेंट होता है, किसी चीज से देख के ना बहुत बुरा लगा। घृणा और बुरा लगना अलग अलग होता है, बट कह सकते हैं आप बुरा लगना, देखिए किसी के आप लाश के पास गए, कहीं बहुत दुर्गंध आ रही है, ठीक है, हड्डियां हैं और कचरा है, ऐसी सब चीजों से हमें घृणा, इरिटेशन होता है। इरिटेशन वर्ड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इरिटेशन, वो वर्ड यहाँ पे। तो अगर कोई इरिटेशन वाली लाइनें होंगी तो वहां पर होगा विभत्स। अद्भुत यानी कि सरप्राइज होता है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई ऐसी लाइनें हो जो सरप्राइज वाली लाया चीज को एक्सप्रेस कर रही हो, तो वहां पे अद्भुत रस यूज किया जाता है। शांत यानी कि कह सकते हैं सबसे ये सबसे सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, ठीक है। इसका कुछ लेना नहीं, ये एक बहुत ही न्यूट्रल इंसान, एक बहुत ही न्यूट्रल इंसान की पहचान, तो आप इसका लिख सकते हैं न्यूट्रल। बेसिक सा बहुत ही ये रस होता है। इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, आपको दिखा दो कुछ क्वेश्चन, जैसे ये आप देखिए। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर, यहाँ पे देखिए वर्ड आ गया सीधे सीधे क्रोध। क्रोध मतलब होता है एंग्रीनेस। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए कि यहाँ पे एंग्रीनेस किस रस से जुड़ा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रौद्र रस से जुड़ा हुआ। पूरा पढ़ लेता हूँ। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखिए अब हमारे शत्रुगण रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, इस काल मारे क्रोध के, देखिए फिर से वर्ड आ गया क्रोध, तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। अब ये एक कृष्ण जी ने जब अर्जुन को गीता का सार दिया था, तो उसके बाद अर्जुन जी को समझ आया कि ये उनका एक कर्म है, ये उनकी एक नीति है कि वो ये सब जो बुराई है उसका नाश करे। तो क्रोध से उड़ गए, भाई अब तो मैं सब कुछ खत्म करने वाला, ठीक है, क्रोध से जलने लगे, यहाँ पे पहली लाइन में लिखा गया था, ठीक है। सो ये एक बहुत ही एंग्रीनेस, बहुत ही एग्रेसिवनेस का शोकेस करता है दोस्तों, इसलिए इसे रौद्र रस लिखा गया है। कुछ लोग इसे वीर रस भी कह सकते हैं। वीर रस यानी कि जो वॉर्स में एग्रेसिव नेस दिखाते हैं, तो उससे भी कनेक्शन, बट ये रौद्र रस, इसमें क्रोध वर्ड आ रहा है। कुछ और हम लोग देख लीजिए एग्जाम्पल्स, जैसे कि विभत्स रस, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया। विभत्स मतलब घृणा करना, इरिटेशन होना, तो यहाँ पे मैं पढ़ के बताता हूँ। सिर पर बैठे हो काग, आखी दो खात निकारत, कीच पीछी जिबही स्यार अति ही, आनंद उर धारत, गिद्ध जाग को खोदी खोदी के मांस उच्चारत, स्वान अग्नि कोट काटी काटी के खाद बिनारत। अब यहाँ पे कौवा, काग मतलब होता है कौवा, कौवे किसी को पसंद नहीं आते उतने, आई डोंट नो, कुछ लोगों का होगा शायद फेवरेट, नो ऑफेंस, बट यहाँ पे नहीं है। सो आखी दो खाद निकारत, तो कौवे के बारे में आप बात हो रही कि सिर पे हमारे सिर के ऊपर कौवा मंडरा रहा था, जिसकी आंखें यहाँ पे देख रही थी, ठीक है। खींची जीभी स्यार अति ही, ये एक पूरा शमशान का दोस्तों एक सिनेरियो बताया गया शमशान का। तो वहां पे क्या बताया कि गिद्ध जो होते हैं वो मांस को खोदी खोदी मांस उचार, मतलब मांस को उचार कर खींच कर खाते हैं, कौवे वहां पे मंडराते हैं। घृणा से भरी हुई स्थिति को यहाँ पे बताया जा रहा है।
इसलिए यहाँ पे विभत्स रस आएगा। है ना, इमोशंस लिखेंगे दोस्तों, इमोशंस को आप समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये भी सेम है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल्स है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बक्ता बड़ जोगी। अब मैं आपको यहाँ पे कहा था पिछले वाले एग्जाम ये पेज में कि सरप्राइज या फिर कुछ इमेजिनरी कुछ फिक्शनल बातें जब होती है तो वहां पे आता है अद्भुत रस। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिनु पग चले, बिना पैरे कोई कैसे चल सकता, बिना काने कोई कैसे सुन सकता, सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे विधि नाना, तब कोई कर्म किए बिना ही फल मिल गया, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बकता, बिना बात की कोई कह रहा है कोई बात। ठीक है, सो दिस ऑल थिंग्स इज जस्ट इमेजिनरी दोस्तों। ठीक है, ये एक रियल फैक्ट नहीं हो सकता है, देयरफॉर इट्स अ अद्भुत रस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। अब देखिए यहाँ पे रघुनाथ मतलब होता है राम जी। यहाँ पे राम जी की बात हो रही है, दुल्ही सिया जी सीता जी की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप अगर है भी तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की बात हो रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे श्रृंगार रस की बात होने वाली, क्योंकि यहाँ पे लव का थोड़ा सा एंगल आ गया। वेडिंग, फ्रेंडशिप, वैलेंटाइंस वीक, सब लव से रिलेटेड है। ये आगे भी आपको पढ़िए तो मैं, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद वहा जुनि पर पढ़ाई, राम को रूप निहृत जानकी, कंकन के नग की परछाई, जाते सबे सुधी बोली कही, कर टेकी रही पल तारद नाही। अब इट मीन्स यहाँ पे ये पहले एंगल मतलब सिंपल था कि राम जी जो है वो दूल्हे बन गए हैं और सिया जी दुल्हन बनी हुई है। थर्ड लाइन आपको ये गावत गीत सभी सब गाना गा रहे हैं, चारों ओर खुशी का माहौल है। ठीक है, उससे हमें क्या लेना है, यहाँ पे क्या लिखा है थर्ड लाइन में कि राम जी का रूप जानकी, जानकी यानी सीता माँ देखने में इतनी व्यस्त है कि वो अपने पलक झपकना ही भूल गए। तो ये पूरा लव पूरा अच्छा एक वाइब देता है दोस्तों। तो यहाँ पे श्रृंगार रस होता है। इसी तरीके से ये देखिए ये पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप चाहे तो एक बार रेफर कर लीजिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शांत रस में लोगों को डाउट हो सकता है, यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ भी क्लास में। मन पछते अवसर बीते, दुल्लर देय पाई हरिपद भजू, करम वचन अरु होते, सहज बाहु दस वदन, आदि नृप बचे न काल बलीखे, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते, सुत बनती जानी स्वार्थ रत न करो नेत सभई की। अब यहाँ पे एक शांत रस क्यों है दोस्तों, ये ना मोह माया सब भूल भाल के भगवान के कदम में जाने, भगवान के चरणों में जाने वाला एक यहाँ पे पैसे दिया गया कि बहुत कुछ पा लिया आपने। यहाँ पे देखिए सहज बाहु, रावण के बारे में बात हो रही है दोस्तों। सहज बाहु, 100 भुजाएं थी, 10 वदन, सब कुछ था उसके पास। ठीक है, बट आखिर में फिर भी उसे भी, रावण को भी भगवान के ही शरण में जाना। तो यहाँ पे कोई ऐसा एक्साइटमेंट, कोई अलग सा ऐसा वाइब नहीं आ रहा दोस्तों। तो अंत में एक ही रस बचता है, दैट इज शांत रस। वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।